कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। सौभाग्य सागर गुरुदेव ने मुझको क्या क्या दिया है, बताऊं मैं क्या, मुझको क्या क्या दिया है, बताऊं मैं क्या। मेरी किस्मत के पन्नों पे गुरुदेव ने इतना कुछ लिख दिया है, सुनाऊं मैं क्या, इतना कुछ लिख दिया है, सुनाऊं मैं क्या। जाना भी अकेला है, जीवन तो पल भर का, सारा झूठा झमेला है, 2 दिन का ये मेला है। ला 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 La 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 आया भी अकेला तू, जाना भी अकेला है, जीवन तेरा है पानी, माटी का खिलौना है, कुछ ध्यान तो कर पगले, क्यों विषयों में भूला है, जीवन तो पल भर का। जीना तो नहीं जान सके भाइयों, पर मरना सीख लिया। गुरु समर्पण हो करके मैंने जीना सीख लिया। ऐसे गुरुवर मेरे भाग्य में आए, जो मेरा जीवन ही सुधर गया, जीवन ही संभल गया।
गुरु लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरु के चरणों में मुक्ति, गुरु के चरणों में भक्ति। गुरु बिन ज्ञान अधूरा है, गुरु बिन मोक्ष अधूरा है। गुरु बिन ज्ञान अधूरा है, गुरु बिन मोक्ष अधूरा है। गुरु सर्पण करो भाइयों, गुरु के चरणों में मुक्ति। गुरु को सर्पण करो भाइयों, गुरु के चरणों में मुक्ति। गुरु बिन ज्ञान अधूरा है, गुरु बिन ज्ञान अधूरा है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। सभी अपने अपने स्थान से त्रिवार गुरुदेव को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। महानुभाव कहते हैं अन्न के दाने को व्यर्थ मत जाने दो और सत्संग के क्षण को निकलने मत दो। अन्न का दाना व्यर्थ चला गया तो हो सकता है भूखा रहना पड़ जाए, और सत्संग में डुबकी नहीं लगा पाए तो हो सकता है कि जीवन अछूता रह जाए। चंद्रपुर भगवान जहां विराजित हैं, ऐसे राधेपुरी धर्मनगरी में संतों का प्रयास के द्वारा, या यूं कहना चाहिए अनायास ही कई बार आना हो जाया करता है। वैसे तो राधेपुरी कई बार संग आया है। जब यहां पर 2018 में जिन्होंने जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाया, और आज भी यदि जब किसी दिगंबर संत का नाम याद करते हैं तो सबसे पहले प्रथमतः क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी का नाम याद किया जाता है। उनकी समाधि के समय भी यहाँ पर हम थे, और लगातार उसके बाद आप लोगों की गुरु भक्ति संघ के प्रति है। और पिछले साल अक्षय तृतीया का पर्व भी यहाँ पर संघ का हुआ था। समय होता है, साधु जीवन है, कार्य चलते रहते हैं, इधर उधर विचरण चलता रहता है। लेकिन जब भी संघ आया, 1 दिन को आए, 3 दिन को आए, 8 दिन को आए, हर बार ये देखा कि भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं। और आपको बताऊं, पुण्य जब आपका जोर मारता है, जब आप मंदिर में आते हो, जब पुण्य जोर मारता है तो आप भगवान की कलश करने का अवसर प्राप्त करते हो। और यदि पुण्य नहीं है तो सड़क से कई सारे जनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ पाते।
जीवन में सत्संग होना उतना ही अनिवार्य है जितना हमारे जीवन में भोजन का होना जरूरी है। आज भोजन को तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सत्संग रूपी भोजन नहीं कर पा रहे। सुबह सुबह एक ब्रह्मचारिणी जी आई, ये दोनों नहीं, सुबह सुबह एक ब्रह्मचारिणी जी आई। मैंने लोगों से कहा कि ये चाय पी कर आ रही है, तो लोग बोले महाराज जी आपके संग की ब्रह्मचारिणी चाय भी पीती है क्या? चाय तो बोले मैं भी नहीं पीता। मैंने कहा चाय नहीं तो नाश्ता करके भी आई है। बोले कैसे हो गया? तो मैंने बताया ये कौन सी चाय पी कर आई? प्रभु नाम की चाय पी लो। कौन सी चाय पी कर आए हैं? प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्म ध्यान का नाश्ता। कौन सा नाश्ता करके आए हैं? प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्म ध्यान का नाश्ता, ज्ञानामृत का भोजन कर लो, यही मोक्ष का रास्ता है। कि प्रभु नाम की चाय तो सब कोई पी रहा है। तो बोले मैं भी रोज पीता हूं। तो पीता है ना, चाय तो रोज पीते हो, लेकिन जिस चाय में चाय के पहले प्रभु का नाम लिया जाता है वो चाय स्वादिष्ट हो जाती है। नाश्ता तो रोज करते हो, लेकिन जो नाश्ता आस्था के साथ प्रेम के साथ किया जाता है वह नाश्ता स्वादिष्ट हो जाता है। भोजन तो रोज करते हो, नमक मिर्ची तो रोज भोजन में करते हो, लेकिन जो भोजन प्रेम के साथ खाया जाता है वो भोजन हो जाता है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको भोजन कराते ना, क्या क्या बनाते हो? आप लोग सोच रहे हो जवाब क्या दें, तो डिपेंड मेहमान के ऊपर भी तो करता है, कौन सा मेहमान कैसा है। तो मेहमान के ऊपर निर्भर होता है ना उसको क्या खिलाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेहमान दो तरह से होता है, एक सुखरूपी मेहमान होता है, एक दुखरूपी मेहमान होता है। एक मेहमान आता है तो घर में खुशी का वातावरण हो जाता है, और एक मेहमान आता है तो घर में मातम सा छा जाता है। मेहमान दोनों है। पहले दुख वाला बताता हूं। घर में ताऊ चाचा आने वाला है, गाड़ी लेने जाएगी नहीं जाएगी कोई बात नहीं, घर में कोई अलग से खाना बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, जाते समय आते समय चंदन तिलक होगा कोई बात नहीं। और जाते समय ताऊ चाचा क्या करके जाता है? जो ताऊ चाचा घर में आते हैं तो क्या करते हैं जाते समय? बच्चों को कुछ ना कुछ देके जाएंगे कि नहीं? उनको सम्मान होवे ना होवे लेकिन देकर जाएगा। और इसके विपरीत घर का जवाई आने वाला हो तो गाड़ी लेने जाएगी, आरती होगी, तरह तरह का पकवान बनेगा, और जाते समय लिफाफा भी मिलेगा। तो क्या हो रहा है? जवाई इतने प्रसन्न मत हो। एक जवाई से मैंने पूछा ये क्या कारण है, तुम्हारा सम्मान बहुत होता है? अरे बोले महाराज जी आप रहने दो, आप तो जंजाल में फंसने के पहले ही निकल लिए, तो आप क्या समझो हमारी पीड़ा। बोले आप तो जंजाल में फंसने के पहले निकल गए तो आप क्या जानो पीड़ा। मैंने कहा तू भी क्या बात है, तुम्हारा सम्मान बड़ा जोरदार है, चाचा ताऊ का सम्मान नहीं होता है। अरे बोले सम्मान इसलिए होता है कि इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत मेरे पल्ले बंधी हुई है, तो सम्मान नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी मुसीबत को मैं पाल रहा हूं तो किस्तों मिल रहा है सारा सम्मान। जीवन में आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कई प्रसंग आते हैं। ये तो हास्य की बात है कि मेहमान घर में आते हैं। एक मेहमान वह होते हैं जिनको आप साथ में बैठकर खा खिला रहे हो, लेकिन जो एक मेहमान वह होते हैं जो भगवंत संत रूपी मेहमान होते हैं, जिनके सामने हम खा नहीं सकते, बल्कि जो हमारी व्यवहार है उसमें हम छोड़ते भी हैं। और वो मेहमान यदि घर में आ गए तो घर का पूरा कल्याण हो जाता है और घर के पूरे जीवन का विकास हो जाया करता है। ऐसे मेहमान घर में आए तो कहते हैं हमारा घर पवित्र और पावन हो जाएगा। आज संघ का यहां पर आना हुआ। कल भगवान श्री पदम प्रभु स्वामी जी का मोक्षराग महोत्सव विधान का आयोजन आपने किया है। आपको बताऊं कि जिस आत्मा ने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, लेकिन कुछ आत्मा मोक्ष के रास्ते पर चल जाती हैं और कुछ मौत के रास्ते पर चलती है। मौत दोनों में है, मोक्ष के रास्ते पे भी मरण है और मौत के रास्ते भी मरण है। लेकिन जो आत्मा मोक्ष के रास्ते पर चलती है उसका मरण सुमरण हो जाता है, और जो आत्मा मौत के रास्ते पर चलती है उसका मरण दुस्मरण हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। कहते ना
साधना के वास्ते आत्मा के रास्ते चल बेरा ही चल। क्यों चलना है? साधना करोगे, साधना अपने आप जुड़ जाएंगे। अभी आपके नगर की है देवकी जी, अपने भाव लेकर आई, कितनी सुंदर उन्होंने बात कही कि मेरे आंखों के नीर थम नहीं रहे थे। अनेक गुरुओं के दर्शन किए, अनेक तीर्थों के दर्शन किए, लेकिन बोले इनको देखा तो आंखों में से आंसू ही आना बंद हो गए, क्योंकि आंसू खुशी के भी होते और दुख के भी होते हैं। ध्यान रखना, राधेपुरी में घर घर में गार है, घर घर में कार है, घर घर में बड़े बड़े सामान है, घर घर में महाराजों की पिछी भी हो सकती है, बहुत चौमसे होते हैं आपके घर घर में, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज यदि 300-400 लोगों में कहा जाए कि ऐसा कौन सा परिवार है कि राधेपुरी से कोई संत बना है, तो हमारे रवि सिवता जी कहते हैं कि हमारे जो है माता पिता महाराज माता जी बने हैं, जो महाराज के संग में। ये और कोई नहीं कह सकता। बड़ी कार रख सकता है, कोठी रख सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन संत नहीं बन सकता। और आने वाले समय में आप लोग गर्व से कहोगे कि हमारे बीच की देवकी जी हमारे साथ में पूजा करती थी और वो महाराज के संग में माता जी बनी है। आपके राधेपुरी का नाम भी इतिहास में एक अमर हो जाएगा सर। जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन जन्म को सार्थक कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। और जिस जीव का संयोग होगा ना, वो अपने आप हर जगह पहुंच जाता है। प्रबल भावना इनकी चल रही, पवन भाई, असो भाई, परिवार पूरा इनका, जॉली भाई, सब लगे। बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से संत बनना बहुत दूर की बात है। संत को घर में लाना ही कठिन है, बनना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बनने के बाद राधेपुरी जब आए, जब घर पे हार हुआ, और बहुतों के घर में हार हुआ, कई तो प्रतिमाधारी उनके घर पे भी हार हो गया होगा, लेकिन उनके भाव ही हैं और इनके भाव प्रबल थे। गुरु सानिध्य मिला, भावना बनी। परिवार तो सोचता भी है कि बने, ना सोचता भी बने, लेकिन ध्यान रखना, जो बने में गया है वही बना है। क्या है? जो बने में गया है वही बना है, और जो उपवन में गया है वो शायद ना बन पाया हो। वन अर्थात जंगल में जो चला गया, दीक्षा के मार्ग में चला गया, वही बन पाया है, और जो उपवन में गया है वह फंस भी गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।